टीआरई 1 का स्टेटमेंट है, जजमेंट आया है कि जितने भी मल्टीपल सीट हुआ है, मल्टीपल सीट पे आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आप लोग भी कोर्ट जाइए, 4 साल 5 साल जो भी 4 महीना 5 महीना जो भी समय है आप गवाइए वहां पर। अब बताइए, हम लोग पढ़ें लिखें कि धरना दे, कि आपसे लड़ें, कि हम लोग कोर्ट जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम पिछले सर 3-4 महीने से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की सुन नहीं रही है। और हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं सर, सब जगह गए हैं, सब जगह से आश्वासन मिला है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों सर, सब जगह से हम लोग को अच्छा आश्वासन मिला कि आप लोगों पे काम हो रहा है। देखिए सर, हम लोग का लास्ट उपाय यही है, क्योंकि अभी तक जैसे हम लोग मांग करते आए हैं, अभी यहाँ से सरकार की तरफ से बीच में सुनने में आ रहा था कि हम लोगों पे काम अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या ऐसी गलती हुई बीच में, क्या ऐसी हुई हम लोग को नहीं पता कि अचानक निगेटिव चीजें आने लगी। नमस्कार, मैं मनीष देख एक न्यूज 24। ठीक है, अभी हम गर्दना धरना स्थल पर हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर गर्दना धरना स्थल पर आ चुके हैं। अब फिर से बता दें, फिर से महावितरण शुरू होने वाला है और इसी संदर्भ में जो है हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, इन्हीं से जानते हैं फिर से महावितरण करने वाले हैं, क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं। देखिए, हम लोग जो भी फैसला लेना था ले लिए हैं और आगे क्या करेंगे ये तो आगे आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी से हम अपील करना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो महाजुटान का डेट फिक्स किए हैं 25 मई से लगातार, फिर जब तक हम लोगों की मांग पूरा न हो तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठने का जो फैसला लिए हैं, तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग से हम अपील करेंगे कि आप लोग भी आइए, अपनी मांग को रखिए, क्योंकि आप लोगों ने जितने हमें कॉल मैसेज करते रहते हैं और हमें जिस तरह से अवगत कराते रहते हैं कि इस तरह से काम कीजिए ताकि सरकार इस पर निर्णय ले और हम लोग काम सफल हो पाए। तो हम लोग उसी को रणनीति बना करके, आधार बना करके जो कानूनी प्रक्रिया होता है, गर्दनी बाग में हम लोग ऐसे नहीं बैठने जा रहे हैं। हम लोग गर्दनी बाग में एक क्या कहते हैं, कानूनी प्रक्रिया जो होती है, जो परमिशन होता है, परमिशन ले करके हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे और जितने दिन बैठेंगे हम लोग के पास उतने दिन का परमिशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना विदाउट परमिशन का बैठेंगे जो पुलिस प्रशासन हम लोग को आने वाला समय में परेशान करें। देखिए, हम लोग ये सोच रहे थे कि सरकार में बैठे हुए सभी लोग को जब पता है ये लोग का मांग जेन्युइन मांग है, बीपीएससी टीआरई 3 में मात्र 40 से 42 हजार ही सीट भर पाई है और 40 से 45 हजार सीट खाली है और हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। वो लोग भी आश्वासन देते आ रहे थे और सभी लोग हम लोग से मिल करके कह रहे थे कि नहीं, आप लोग का मांग हम जायज है और मांग पूरा होगा। सत्ता के लोग खास करके हम लोग का साथ देते आ रहे थे, लेकिन बीच में अचानक ऐसा क्या नौबत आ गई कि सचिवालय से कुछ पदाधिकारी को भेजा जाता है और वो आकर के धरना स्थल पे कोर्ट का हवाला देते हैं कि आप लोगों ने कोर्ट में केस किया है, तो वहां जो है जजमेंट आएगा, उस आधार पे आप लोगों को सप्लीमेंट्री देगा। तो सबसे पहले हम आपके वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ना हम लोग कोर्ट गए हैं, न कोर्ट में कोई याचिका दायर हुई है और हम लोग अभी तक कोर्ट के लिए सोचे भी नहीं है। कोर्ट हम लोग क्यों जाए जब कोर्ट स्वतः कह रही है कि ये लोग को सप्लीमेंट्री आपको देना पड़ेगा। टीआरई 1 का स्टेटमेंट है, जजमेंट आया है कि जितने भी मल्टीपल सीट हुआ है, मल्टीपल सीट पे आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। फर्स्ट बेंच हो, डबल बेंच हो, दोनों बेंच इस तरह का जजमेंट दे चुके हैं। टीआरई 2 में कुछ अभ्यर्थियों ने केस किया था जो कि अभी तक पेंडिंग है और टीआरई 1 में एनआईओएस के कुछ अभ्यर्थियों ने केस जीता था, लेकिन सरकार यहां से सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गया और वहां से केस जीत गया है और उसका भी मुद्दा सेम मुद्दा है, सप्लीमेंट्री का ही मुद्दा है। जब बताइए कोर्ट लगातार हम लोग के पक्ष में निर्णय दे रही है, तो आखिर ये सरकार के लोग हम लोग को गुमराह क्यों कर रही है कि आप लोग भी कोर्ट जाइए, 4 साल 5 साल जो भी 4 महीना 5 महीना जो भी समय है आप गवाइए वहां पर। अब बताइए, हम लोग पढ़ें लिखें कि धरना दे, कि आपसे लड़ें, कि हम लोग कोर्ट जाए। आखिर आप बता दीजिए कि जब फॉर्म हम निकालते हैं उसमें प्रक्रिया होना चाहिए, पहले फॉर्म डालिए, फिर एग्जाम दीजिए, फिर धांधली करवाइए, फिर एग्जाम कैंसिल करवाइए, उसके बाद आप लोग धरना दीजिए, धरना देने के बाद आप लोग हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये इस तरह से प्रावधान बना दीजिए ताकि हम लोग भी निश्चिंत हो जाए, एक बार तैयारी कर ले और उसके बाद 3 साल 4 साल जो भी प्रोसेस होगा हम लोग ये सब करते रहेंगे। सरकार की मानसिकता ऐसा हो गई है, वो भी चाहते हैं कि अभ्यर्थी इसी सब में उलझे पड़े रहे और हम लोगों की जो राजनीतिक वोट बैंक है वो हम करते रहे
और अपना जो मलाई, सत्ता का जो मलाई है उसको खाते रहे। देखिए ये लोग जो है सत्ता का जो मलाई खा खा करके जो एसी में बैठे हुए हैं, उसको धरातल पे जो अभ्यर्थी गरीब के बच्चा यहाँ पर बैठ करके अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोग मिल करके वोट का चोट देंगे, तब इन लोग को दिखाई पड़ेगा कि आखिर जो एसी में बैठ करके और इसको कुछ नहीं करने आता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी सत्ता पे बैठ करके और पढ़े लिखों को गुमराह करके जो है धरातल पे देखिए किस तरह से घसीटा जाता है, पीटा जाता है। कुछ दिन पहले हम लोग के ही साथी देखे होइएगा, एक लड़की शिक्षा मंत्री से अपना आवेदन लेकर के रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उसको गाड़ी में कितने दूर तक घसीटा गया था। अब ये सब बताइए क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी आप लोग धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट खान के द्वारा आप लोग को हटा दिया जाता था, फिर से आप लोग आ गए हैं। देखिए मजिस्ट्रेट खान, मजिस्ट्रेट सर का हम जो है आदर क्या कहते हैं उसका सम्मान करते हैं, उनका पोस्ट का जो है हम गरिमा रखते हैं। देखिए हम लोग को जो है परमिशन उस दिन नहीं था, वो आकर के धमकाए जरूर थे हम लोग को कि आप लोग परमिशन लेकर के यहाँ पर बैठिए। अब हम लोग परमिशन डेली का लेते हैं, डेली का परमिशन लेते हैं, और अब जो है यहाँ गर्दनी बाग में कोई नहीं हटाएंगे हम लोग को। और हम लोग की जो मांग है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, लेकिन आने वाला समय में हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, भूख हड़ताल पे और आमरण अनशन जिसको कहते हैं उस पे बैठेंगे। हम लोगों की मांग जब तक ना पूरा होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये बताइए, अब आपके साथी जो हैं बोले हैं भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं, क्या कुछ इसका कहिए। जी, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और जल्द से जल्द हम लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी बात को सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। ऐसा जबकि हम लोग पिछले 4 महीने से गर्दनी बाग में यहीं पर बैठे हुए हैं। इतना समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ दुनिया के मच्छर लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात को गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। नीतीश सरकार इतना निर्दयता के साथ हम लोगों के साथ पेश आई। जिस दिन हम लोग सीएम आवास पर गए थे उनसे मिलने के लिए, हम लोगों को मार पीट के भगा दिया गया। फिर उसके बाद हम लोगों को जैसे कैदी थे हम लोगों को ले आकर के जेल में जैसे कर दिया गया, यहीं पे ले आकर के कर दिया गया। फिर उसके बाद एक खान साहब आए और एक अंसारी साहब आए, वो हम लोगों को TRE 1 का लेटर दिखा करके गुमराह किए, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अपने पोस्ट की गरिमा को बनाए रखना चाहिए था, लेकिन वो अपनी पोस्ट को भी नजरअंदाज करते हुए हम लोगों को गुमराह किए। और हम लोग अब गुमराह होने वाले नहीं हैं। पिछले 4 महीने से सत्ता के लोग भी हम लोगों को गुमराह करते रहे और माननीय शिक्षा मंत्री भी गुमराह करते रहे, ACS महोदय भी गुमराह करते रहे, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल गुमराह नहीं होने वाले हैं। हम लोग कल नहीं परसों से आमरण अनशन पर बैठेंगे और भारी संख्या में हम लोग बैठेंगे, जो कि यहाँ से कम 1000-1500 की संख्या होगी। हम लोग जो हैं अपना पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिए हैं। हमने जानना चाहा कि क्यों, कि आखिर में क्या कारण है, तो साफ पता है कि मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर गलती किए हैं। ठीक है सर, उनका कहना सही। मान लीजिए मुख्यमंत्री के आवास पे जब हम लोग जा रहे थे तो जहां से प्रतिबंधित क्षेत्र शुरू होता है उसके पहले हम लोग को रोक देते। रोकने के बाद वहां से 5 लोग का डेलीगेशन बना के अगर अंदर ले जाके मिला देते तो हम लोग नहीं जाते। लेकिन सर आप बताइए, अगर 4 महीने से कोई बैठा है और कोई सुनने वाला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आप आके यहाँ पे सुनते, हम लोग की बात मानते तो हम लोग वहाँ नहीं जाते। लेकिन नहीं जब सुनेंगे तो हमको मजबूरी वहाँ पे बन गई थी कि अपनी बात रखने के लिए हम लोग माननीय नीतीश सर के पास वहाँ पे गए थे कि हम आप लोग अपनी बात रखें। लेकिन वहाँ पे पुलिस इतनी बर्बरता के साथ हम लोग के व्यवहार किया है कि बहुत ज्यादा जान लीजिए कि वहाँ दिक्कत हुई थी हम लोग को। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग उग्र हो गए थे। हम लोग उग्र नहीं होते, हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ बैठ के धरना दे रहे थे सर, और एकदम शांतिपूर्वक। तो पुलिस उग्र हुई वहाँ पे, जबकि वहाँ उग्र होने की कोई बात भी नहीं थी। अगर वो 5 लोगों का डेलीगेशन लेके जाके मिला देते, बात करवा देते तो हम लोग वहाँ से हट जाते। शांतिपूर्वक वहाँ पे धरना हो रहा था सर। कहीं भी कोई वीडियो दिखा दीजिए जिसमें हम लोग उग्र हुए हैं। वहाँ पे पुलिस ने जो व्यवहार हम लोगों को किया था, हम लोग भागने के लिए वहाँ पे मजबूर हुए। उग्र वहाँ पे कोई नहीं हुआ था। हम लोग अपनी मांग शांतिपूर्वक रखने के लिए वहाँ पे गए थे सर। उग्र होकर हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे। तो आगे की रणनीति अब क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति ये सर, अब तक तो सरकार हमें लग नहीं रहा कि कुछ हम लोग के पक्ष में कुछ हुआ है। हम लोग कल या परसों से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये धरना अब अभी भी चलता रहेगा अनवरत, जब तक हम लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी सर। हम लोग परसों से क्या लग रहा है कि आमरण अनशन करने से सरकार आपकी बात मान जाएगी? अब देखिए सर, हम लोग का लास्ट उपाय यही है
क्योंकि अभी तक जैसे हम लोग मांग करते आए हैं, अभी यहाँ से सरकार की तरफ से बीच में सुनने में आ रहा था कि हम लोगों पे काम अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या ऐसी गलती हुई बीच में, क्या ऐसी हुई हम लोग को नहीं पता कि अचानक निगेटिव चीज़ें आने लगी। और उसको सर एसीएस सर हों चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, इस बात को बताना चाहिए कि अगर बच्चे गलती भी किए हैं, अगर हम लोग सीएम आवास के पास जाके गलती किए हैं तो आके हम लोग के पास यहाँ पे बोलते हैं इस चीज़ को। और आप उल्टे आकर के वो अंसारी सलीम अंसारी सर करके हैं, वो आए थे तो वो टीआरई 2 के जजमेंट को इससे अटैच करके बोल रहे हैं कि टीआरई 2 में नहीं दिया गया था सप्लीमेंट्री, तो उसी बेस पे टीआरई 3 में नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार एसटी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया भी गया था, वहाँ पे सब हो गया था। हम लोग का टीआरई सरकार बोल रहे हैं कि बच्चे लोग अगर पढ़ने वाले हैं तो क्यों नहीं फोड़ के तैयारी कर रहे हैं। नहीं सर, कैसे हम सर, बहुत ऐसे लड़के हैं सर जो ओवर एज हो चुके हैं, वो टीआरई 3 में टीआरई 4 में बैठ नहीं पाएंगे। हमारे भाई साहब हैं, उनकी लास्ट वैकेंसी है, और ऐसे काफ़ी महिलाएं भी ऐसी हैं कि जिनकी लास्ट वैकेंसी ओवर एज हो गई, वो टीआरई 4 में नहीं बैठ पाएंगे सर। इसलिए हम लोग की मजबूरी है सर, हम लोग एकदम मांग हम लोग की जेन्युइन है सर। अगर सीट खाली है, मान लीजिए समान नंबर ला करके कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, अब उतना ही नंबर ला करके हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सर हम लोग की मांग पूरी जायज़ है। सीट खाली है और टीआरई 4 में क्या गारंटी है सर हम लोग का वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। जी सर, आगे आगे का रणनीति कब क्या रहेगा तब? आगे की रणनीति सर हम जैसा कि बता दिए, विक्की भाई बताए हैं, हम लोग की यही रणनीति है सर कि हम लोग अब कल हम लोग का एक धरना होगा। कल वो चिराग पासवान सर आने वाले हैं, अगर वो आते हैं हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग अपनी बात रखेंगे। अगर आगे कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो परसों से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे। लास्ट सवाल आपसे कर रहे हैं, आप अभी आमरण अनशन की बात बोल रहे थे, बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी भी थे, वो भी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, को याद होगा, लेकिन उनका बात सुना नहीं गया था। उनका बात सुना नहीं गया था सर, हम उनकी बात सुनी जाती, उनकी मांग भी हमारे हिसाब से जेन्युइन थी, लेकिन सर वो बीच में कुछ राजनीतिक मुद्दा हो गया था, विपक्ष के पार्टी के लोग नेता होता आने लगे थे, तो उसकी वजह से उन लोगों का राजनीतिक मुद्दा पूरा बन गया था, इसलिए उन लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग की मांग बिल्कुल जेन्युइन है सर। हम लोग को पक्ष विपक्ष राजनीति नहीं करना सर, हम लोग शिक्षक हैं, बस हम लोग को बस किसी तरह से सप्लीमेंट्री दे दे सर, बस यही हम चाहते हैं सर। देखिए यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी से हमने बात किया, सबका कहना है कि हमको न नेतागिरी करना है न कुछ करना है, हमको बस सप्लीमेंट्री चाहिए। और यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि हम बस कल से जो है हम आमरण अनशन भी करने जा रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना। धन्यवाद।